और हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सबसे बड़े भगवान, मंदिर जाओ या न जाओ, अपने माता पिता की सेवा कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बूढ़े माता पिता की दुर्दशा देख करके ऐसा लगता है आज हमारे समाज को क्या हो रहा है। अरे ऐसे मार रहे जैसे जानवर को मार रहे हो, बूढ़े माता पिता को। आप लोग तो इस विषय को देखते होंगे, जानते होंगे। तो अब बताओ हम कौन सा ज्ञान तुम्हें दे दे जिससे तुम्हारे को आत्म शांति हो जाएगी। जब माता पिता भगवान के रूप है, उनका अपमान किया जा रहा है, और मंदिर में जाके तुम जल चढ़ाओ, आरती करो या तुम भोग लगाओ, भगवान लेंगे? वहाँ बैठे भूखे भगवान बैठे हैं, वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा, और बेटा उनके साथ बर्ताव ऐसा कर रहा है। को मारते हैं, अरे धिक्कार तुम्हारे जीवन को। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, उस माँ का चरणामृत पीना। कभी माता पिता का अपमान न करे। ये जो आज की धूर्तता पढ़ाई से बढ़ रही ना, पढ़ लिख कर अपने को बहुत बुद्धिमान समझ रहे और वयोवृद्ध माता पिता को मूर्ख समझ रहे, उनकी अवहेलना करते हैं, ये बहुत निंदनीय कार्य है। नहीं नहीं, हृदय बिछा देना चाहिए। अगर माता पिता की सेवा कर ले गया तो भगवान की प्रसन्नता सहज में प्राप्त हो जाए। लोग दिन रात मंदिर मस्जिद के चक्कर लगाते हैं, घंटे बजाते हैं, हवन करते हैं, लेकिन अपने घर बैठे असली भगवान यानी माँ बाप की इज्जत तक नहीं करते। अरे ना समझ, जिस माँ ने 9 महीने पेट में तुझे ढोया, जिस बाप ने खुद भूखा रहकर तेरा पेट भरा, अगर तू उन्हीं पे आवाज उठाता है, याद रख तेरी पूजा तेरी भक्ति सब बेकार है। भगवान को ढूंढना है तो मूर्तियों में नहीं, अपने माँ बाप की मुस्कान में ढूंढ। याद रखो, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और उनकी बद्दुआ से बड़ा कोई श्राप नहीं। संस्कार की बात करते हो, संस्कार माँ बाप की सेवा में है, उनका सम्मान करने में है, न कि मदर्स डे फादर्स डे पर फोटो डालने में। वो माँ जिसने तेरे लिए सैकड़ों रातें बिना सोए गुजारी, आज वही तुमसे सिर्फ 1 गिलास पानी मांग ले तो तुम चिढ़ जाते हो। क्या यही है तुम्हारा संस्कार कि माँ की झुकी कमर और बाप के कांपते हाथ देखकर भी तुम मुंह फेर लो? याद रखो, जिस इंसान ने माँ बाप का अनादर किया उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। भगवान का मंदिर ढूंढने से पहले माँ बाप के पैर पकड़ो, वहां तुम्हें सबसे बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। कड़वा सच यही है, संस्कार किताबों और त्योहारों में नहीं बल्कि बुजुर्ग माँ बाप की सेवा में है। सच धज कर स्कूल ऐसे जाती हैं जैसे शादी करने जा रही हैं। स्कूल जा रहे हैं, इतना लिपस्टिक लगा के जाने की क्या जरूरत है, इतना सज सवर के जाने की क्या जरूरत है। नहीं, हमें दिक्कत नहीं है, आप तो खूब जाओ, हमें क्या दिक्कत। हम तो आपके भाई के नाते जो सही है वो बता रहे हैं। आप ना बहुत अच्छी ना लगे, क्योंकि आपकी सुंदरता पता नहीं सामने वाला आपको किस नजरिए से देख रहा। इसलिए जब बेटी पढ़ने जावे तो सादा, आपको बहुत ज्यादा मेकअप करने की पढ़नी है ना बेटा। पढ़ाई पर हम ध्यान दें कि हम अपने गेटअप पर ध्यान दें। सजना सवरना बुरा नहीं है, हमारे यहाँ तो 16 श्रृंगार है। हमारे यहाँ सजना सवरना है पर पति के लिए, औरों के लिए नहीं। तो फिर जो इतना सजना सवरना है ये किसके लिए है? और यही तुम्हारा सजना सवरना अंत में तुम्हें चरित्रहीन ना बना दे, इसका ख्याल रखना। कल फैशन का दौर चल रहा है ना, फैशन का जमाना है। हमारी माताएं बहनें आजकल तो भैया साड़ी का भी त्याग कर दिया, सूट चला था सूट का भी त्याग कर दिया। अब तो जीन्स कुर्ती पर, जीन्स टी शर्ट पर उतर के आए हैं। और भैया सबसे बड़ी सोचने की बात तो ये है, एक जो दुपट्टा होता है ना, जो बाजारों में कहीं भी किसी भी दुकान पर टंगा आपको मिल जाएगा, उसकी कीमत भले ही 100 रुपया हो, लेकिन जब किसी बाप की बेटी के गले में उसके सर पर वो दुपट्टा चला जाता है ना, तो उस बाप की लाखों की कीमत बढ़ जाती है। दुपट्टे की कीमत का कोई मोल नहीं बचा सकता। निवेदन करूंगी, बार बार क्यों टोका जाता है महिलाओं को, उसके पीछे कारण है। आप सोने की भांति हो। वो कहती कि पुरुषों को भी टोकिए, ये भी तो शॉर्ट्स पहन करके गली में वॉकिंग करने के लिए चले जाते हैं, हमें क्यों टोका जाता है? तो ध्यान देना, इसके पीछे बहुत गहरा रीजन है, शायद आप समझ पाओ। पुरुष एक लोहे की भांति है, लोहे से तुलना की गई है पुरुष की, लेकिन महिला एक हीरे की भांति है, एक गोल्ड की भांति है, सोने की भांति है। आपने देखा होगा, आप यहां से बाहर निकलेंगे, लोहा आपको कहीं भी पड़ा मिल जाएगा। जहां कहीं भी आपको पता चले कि लोहे का काम यहां होता है, तो दुकान से बाहर पड़ा हुआ है, कहीं भी रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाएगा। उसकी कोई देखरेख के लिए सिक्योरिटी वगैरह नहीं है। लेकिन जब आप कोई ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हो, गोल्ड और डायमंड की, तब भी यही स्थिति होती है क्या? कवर करके रखा जाता है, और कवर ही नहीं, ओवर सिक्योरिटी में रखा जाता है। साइरेंस यूज हो जाते हैं जैसे ही कोई टच करता है।
लेकिन यहां स्थिति विपरीत आई। आप सोने की भांति हो, और मुझे समझ नहीं आता कि हमें छोटे ड्रेसेस पहनने में ही क्यों स्वतंत्रता चाहिए। हमें पढ़ने के लिए स्वतंत्रता क्यों नहीं चाहिए? हमें बाहर निकलने के लिए स्वतंत्रता क्यों नहीं चाहिए? हमें कुछ अचीवमेंट्स लेने के लिए स्वतंत्रता क्यों नहीं चाहिए? क्या छोटे कपड़े पहनने से ही स्वतंत्रता मिलेगी आपकी हमें? बेटी को अगर आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, जो चाचा ताऊ होते हैं ना, बाबा होते हैं, दादा होते हैं, अगर वो रोके टोके ना, तो उनकी रोक टोक को रोक टोक बने रहने दो। अगर चचेरा भाई, ममेरा भाई, पुपेरा भाई, कोई भी अगर आपकी बेटी से रोक रहा है कहीं जाने से, तो ये मत कहो तू कौन होता है, मत कहो, उसे रोकने दो, क्योंकि अगर वो रोकेगा तो वो रुक जाएगी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर हमारे भारत में यही परंपरा बन गई कि अगर हमारी बेटियों को रोकने के लिए चाचा ताऊ, चाचा का बेटा, ताऊ का बेटा, ये सब भाई एकजुट रह करके उन पर दृष्टि रखने लगे, किसी माई के लाल की इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे देश की बेटी को सूटकेस में बंद कर सके। ये तभी होता है जब हम कह देते नहीं तुम कौन होते हो, मेरी बेटी ये खुल के जिएगी, आजादी से जिएगी। एक दिन इतनी आजाद हो जाती है कि तुम भी नहीं ढूंढ पाते। कहते हैं जो माता पिता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता कभी भी। आज समाज में कई कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि लोग माता पिता से झूठ बोल बोल करके आज अपने प्रेमी के साथ, प्रियतम के साथ भ्रमण कर रहे हैं। अरे भैया, भगवान को धोखा दे रहे हो, अपने माता पिता के विश्वास को तोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता ने आप पर विश्वास किया है, आपके माता पिता ने आंख बंद करके विश्वास किया है। इसलिए महाराज कभी भी माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने माता पिता को ही सबसे अच्छा दोस्त समझना चाहिए। जो माता पिता आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, जो माता पिता आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, वो सलाह महाराज संसार में आपको कोई देने वाला नहीं है। ये सत्य है। वैलेंटाइंस डे वही मनाना जिसको अपने बाप की इज्जत की खबर ना हो, अपने बाप की पगड़ी के सम्मान की खबर ना हो, वही वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए घर से निकलना। जरा याद करना, जिस पिता ने पूरा मान सम्मान से समाज में जीवन बिताया हो, आपका वो एक गुलाब के फूल के पीछे आप उस बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला देती हो और कहती हो प्रेम दिवस है। ये कैसा प्रेम दिवस है? और प्रेम तो वो होता है जो एक पर जीवन निर्वाह कर दे। आज इसको गुलाब का फूल दे रहे हो, कल उसको गुलाब का फूल दे रहे हो, परसों उसको गुलाब का फूल दे रहे हो। ये कैसा प्रेम है? अगली वर्ष फिर किसी और को गुलाब का फूल दे रहे हो। ये कोई प्रेम है? ये कोई प्रेम नहीं है। ये भोग वासनाएं हैं जिसके पीछे तुम अपने माता पिता की इज्जत को माटी में मिला देती हो। ऐसा जीवन में कर्म मत करो जिससे आपके माता पिता का सर झुक जाए। वाले बच्चे, एक बात और तुम याद रखना, पढ़ने वाले बच्चों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तुम्हारा पिता रातों भर खेती में पानी देता है, तब तुम कपड़े पहन पाते हो, तब तुम पढ़ पाते हो। ये जो तुम महंगे स्कूलों में पढ़ रहे ना, महंगी किताबें खरीद रहे, महंगे महंगे गिफ्ट ले रहे, ये तुम्हारे पिता की और माँ की मेहनत है। वो रातों भर जागता है तब तुम सो पाती हो। उनकी मेहनत पर पानी ना फेर देना, उनके अरमानों पर पानी ना फेर देना, उनके जीवन पर पानी ना फेर देना। तुम 20 साल के प्रेम को 2 दिन के प्रेम में भूल जाते। तुम 20 साल के उस समर्पण को 2 दिन के तुम इलू इलू के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में भूल जाते हो। हमारे युवान बच्चों से हमारी प्रार्थना है, एक बात और तुम याद रखना, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। एक बात कहना चाहूंगा, जो बच्ची अपने मोबाइल में लॉक लगा करके रख रही है और उस मोबाइल को माँ बाप के आने पर अचानक से जल्दी से पटक रही है, तो समझ लो कहीं न कहीं जंगल में प्रवेश हो चुका है। इस बात को समझिएगा, क्योंकि मोबाइल हाथ से तब गिरता है जब मन कहीं न कहीं भीतर गड़बड़ कर रहा होता है। लेकिन ध्यान रखना, निवेदन है मेरा, अपनी बर्बादी के कारण हम खुद बनते हैं, कोई दूसरा हमें बर्बाद कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, कुछ कदम हम आगे निकल जाएं तो फिर लौटना बड़ा मुश्किल होता है। घर के बच्चों से पूछो कि जो तुम्हें मोबाइल दे रखा है, लाओ इसे मेरे हवाले कर दो। जैसे ही तुम कहो कि मुझे दे दो,
और अपना पासवर्ड बताओ मोबाइल का, बोलो। उसी मोबाइल में पासवर्ड है जिस मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है। जिस मोबाइल में दुरुपयोग नहीं हो रहा उसमें पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं, वो तो पड़ा है। जैसे पहले नहीं डब्बे के फोन पड़े रहते थे सबके सामने, कोई उठाओ कोई करो। आजकल मोबाइल में पासवर्ड है, और ये पासवर्ड नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है। जहां घर वालों से ही मोबाइल बचा के रखना पड़े, छुपा के रखना पड़े, कोई देख न ले, ये डर के साथ जिंदगी जीनी पड़े, इसका मतलब है मोबाइल नहीं, मुसीबत है, गड़बड़ है, एक गलत रास्ते पे ले जाने वाला है। इससे अपने बच्चों को रोकना पड़ेगा। आज लड़का लड़की जो स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं, इलू इलू खेल रहे हैं, आई लव यू, ये सब क्या है? ये केवल अटैचमेंट है शारीरिक। आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉलेजों में शाम को 5 बजे 6 बजे अंधेरी सड़कों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़की खड़े हैं जी। मुंबई जाइए तो समुद्र के किनारे बैठे हैं। ये क्या प्यार कर रहे हैं? नहीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं, आपके शरीर से है। और आप में कुछ काबिलियत है तो आपको आई लव यू कहने वाले लाखों हैं। आप में कोई योग्यता नहीं है, कोई आपको देखता भी नहीं है। इसी भारत में कितने लड़के हैं जो 40-40 साल के हो गए, शादी तक नहीं हो रही है, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं है। आप में कुछ टैलेंट है, गुण है, पैसा है, तो आपके लिए ढेर आई। आजकल के लड़का लड़की काहे में बर्बाद हैं? इसी आई लव यू में तो बर्बाद हैं। माँ को लगा छोरी सो गई, छोरी रजाई ओढ़ के नीचे अंदर आई लव यू भेज रही है। माँ बाप को लगा बेटा सो रहा, रजाई ओढ़ के वो 3-4 को भेज रहा है। एक ही आई लव यू लिखा, 3-4 को सेंड कर दिया, और आप इस आई लव यू को सच्चा समझ लेते हो। इससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं। आप सुंदर हैं तो आई लव यू का रिस्पॉन्स आएगा। आपके पास कुछ भी नहीं है तो मजदूरी करने वाले जो घूम रहे हैं कुछ लोग, कई लोग ऐसे हैं 40-40 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। आपके पास पैसा है तो खूब आई लव यू है, आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास आई लव यू का रिस्पांस नहीं आएगा। इसलिए आई लव यू किसी को बोलना है तो केवल भगवान को, भगवान ही आई लव यू का रिस्पांस देते हैं। ये संसार तो अपने अपने ढंग से आई लव यू का रिस्पांस देता है। अपने माँ बाप की नहीं मानी तो बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? नहीं। आपने शादी कर ली थी मनमाने तरीके से, और करी भी तो उससे करी जिसकी ऑलरेडी शादी थी। 3 बेटे हैं उसके। फिर लोगों को तो केवल शोषण करना अच्छा लगता है। आप जैसी लड़कियां ना जाने कितनी उसने सेट करी होगी, कितनों के साथ रहा होगा, उसने तो अपनी मौज करी चला गया। और आप लोगों को जो प्यार का भूत चढ़ जाता है ना कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी वाला वैसा निकला। मैं बहुत दुखी गुरुजी, अब बोलो क्या। अब तो ये तुम्हारे पाँव में कुल्हाड़ी मारी हो तो कर्म दंड भोगना पड़ता है बेटा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज की अकल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अब तुम्हारा भी सूरज ढल रहा है तो तुम रो रही हो। जब तुम्हारी जवानी थी, जब तुमने ना माँ की सुनी, ना बाप की सुनी, ना समाज की सुनी, अब तो ढलता सूरज, तब तो रोगी। और ये तुम्हारे कर्म दंड है, इसलिए रोना मत, अब बर्दाश्त करो जो है। का बार बार घर में आना घर की इज्जत और शांति दोनों को खत्म कर देता है। रोज रोज आने जाने से घर की बातें घर से निकलकर बाजार तक पहुंच जाती हैं। फिर घर का दर्द दूसरों की हंसी बन जाता है। घर मंदिर होता है और मंदिर में भी बिना समय और बिना नियम कोई नहीं जाता, इसलिए घर की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। तो सुनो, जिन घरों की बहू बेटियां रील बनाने लग जाएं, उन घरों की दीवारें ऊंची करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब इज्जत घर के अंदर से गिर जाए तो बाहर की दीवारें उसे बचा नहीं पाती हैं। बात दिल पे लगी हो तो लिखो राधे राधे। इंस्टाग्राम पर रीलें बनाती है, उनसे भी मेरा निवेदन है, अगर रील बनानी है तो धार्मिक रीलें बनाओ, राष्ट्रभक्ति की रीलें बनाओ, ताकि आपके पिताजी सर ऊंचा करके कह सके कि ये मेरी शेरनी बेटी है। पापा की परी बनने से अच्छा है पापा की शेरनी बेटी बनो, क्योंकि पिता के कपड़े फट गए बेटी को नए कपड़े पहनाने में, पिता के कपड़े फट गए बेटी को नए कपड़े पहनाने में, और बेटी के कपड़े फट गए इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ाने में। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मर्यादा में रहकर भी बहुत अच्छी वीडियो बन सकती है। ऐसी बेशर्मी भी किस काम की कि आप कोई वीडियो बनाओ और आपकी वीडियो परिवार में देखने लायक ना हो, और आपकी वीडियो देखकर आपके माँ बाप का, आपके भाई बहन का सिर ही झुक जाए। एक बार एक बच्चे ने पेंसिल चुराई, पेंसिल, और माँ से बोला माँ पेंसिल चुरा के लाया हूँ। तो उसने कहा शाबाश, लिखने के काम आएगा। वही चलकर सुल्ताना डाकू हुआ। सुल्ताना डाकू का चरित्र दिखाया था, और जब उसको अंग्रेजों ने फांसी देने की बात कही तो पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो उसने कहा मुझे मेरी माँ से मिला दो। उन्होंने सोचा मात्र प्रेम के कारण, जब माँ मिली तो दांत से नाक काट लिया।
तो अंग्रेजों ने पूछा ऐसा क्यों किया? बोले अगर पेंसिल पहली बार चुराई थी और ये थप्पड़ मार देती तो आज मैं फांसी पे न चढ़ता। जिसने कहा बहुत अच्छा, तो मैंने समझा अच्छा कार्य है, तो मैं चोरी करने लगा। आज सुल्ताना डाकू हुआ, इतना बड़ा डाकू की फांसी की सजा मिल रही, उसका मूल कारण मेरी माँ है। तो अगर माता पिता बच्चे को शासन नहीं करने देते तो अपने बच्चे के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। भले आपका मौसी का लड़का है वो, लेकिन ब्याह हो गया तो अब आपको पति से अनुमति लेके कि वो आया हुआ है, आप कहें तो मैं बात कर लूं, आप ना कहें तो मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी अधीनता पति के प्रति होनी चाहिए। हमारे किसी भी आचरण से हमारे पति को संशय न हो, ऐसे ही पति को चाहिए कि हमारे किसी भी आचरण से हमारी पत्नी को संशय न हो, तो हमारा जीवन निर्वाह हो। बात याद रखना बेटा, जहाँ बरसात नहीं होती है वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। ज्यादातर लोगों के स्टेटस भगवान वाले होते हैं पर कर्म काले होते। आओ आओ आओ, आज के जमाने में स्टेटस तो भगवान वाले डालते हैं पर कर्म काले न करते हैं। एक बात बोले, भगवान स्टेटस देख कर पुण्य पाप का आकलन करते, कर्म देख करके पुण्य पाप का आकलन करते हैं कि तुम धर्मात्मा हो कि अधर्मात्मा हो। तो स्टेटस भले ही धर्म वाले ना हो पर कर्म धर्म वाले होने चाहिए। समझ गए?